इस वक्त मैं तेल अवीव में हूं और जो कल की रात थी, आपको बताएं कि रात को 2:40 पे एक सायरन आया तेल अवीव के आसपास और सब लोग शेल्टर में चले गए। और जहां पर मैं रुकी हुई थी वहां पे भी सब शेल्टर्स में गए, लेकिन शेल्टर सुरक्षित है, लेकिन जो आवाज़ें होती हैं आसपास की एरियल एक्टिविटी की वो सुनाई देती हैं। तो 6 से 7 बड़े धमाके सुनाई दिए उस वक्त, यानी 10 से 20 मिनट का जो अंतराल था 2:40 के बाद। और ये बताया गया कि जो होलोन इलाका है ये तेल अवीव से लगभग 6.5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटे छोटे शहर हैं यहाँ पर जो तेल अवीव डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। हिमांशु, तो होलोन में एक इमारत में आग की खबर है। हालांकि किसी की कैजुअल्टी की रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन लगातार ये हमले हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ हमला हुआ है इजराइल से, हिमांशु, जहाँ पर कोम शहर में 2 लोगों की मौत की खबर है। कोम वो इलाका है ईरान का जो अब तक थोड़ा महफूज माना जा रहा था, लेकिन इजराइल के हमले अब उस तरफ भी जा रहे हैं, तेहरान के अलावा। और इसके अलावा इस्फहान शहर में भी हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। तो इजराइल के अंदर भी लगातार हमले आ रहे हैं। और मैं आपको होलोन की बात बता रही हूँ, हाइफा में कल हमले हुए थे। और इसके अलावा जो तेल अवीव के आसपास के इलाके हैं उन सब जगहों पर भी कई बार सायरन बजे हैं और एरियल अटैक्स हुए हैं जिनको काउंटर किया गया है इजराइल की तरफ से। तो पूरी स्थिति इस वक्त चिंताजनक है इजराइल के लिए कि अलग अलग तरह के बयान आते हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप के बयान बदलते रहते हैं हर दिन। लेकिन कई लोगों से मैं बातचीत कर रही थी इस बारे में सुमित, तो उनका ये कहना है कि एक स्ट्रैटेजी हो सकती है अमेरिका की, क्योंकि वो ईरान को कोई भनक नहीं लगने देना चाहता कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन जहां तक इंटेलिजेंस एजेंसी की बात है, मैं सुन रही थी अभी डोनाल्ड ट्रंप के जवाब को, उन्होंने ये कहा कि पुख्ता सबूत हैं, यानी कि वो अपनी एजेंसी के हवाले से जो सवाल किया गया उसको नकारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पूरे बात के सबूत है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बेहद करीब था और इसी वजह से इसराइल को ये हमला शुरू करना पड़ा। और इसके एविडेंसेस लगातार इसराइल भी देता रहा है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है सुमित कि अमेरिका सीधे तौर पर इस जंग में कब शामिल होगा इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप नहीं दे रहे हैं, गोलमोल जवाब है। लेकिन इजराइल अमेरिका के भरोसे इस जंग में नहीं उतरा है, उसका एक पूरा प्लान यहां पर नजर आता है। उसे इस बात का अंदाजा होगा पहले से कि अमेरिका अगर नहीं भी इस जंग में होता है तो वो ईरान से किस तरह से इस लड़ाई को आगे ले जाएगा। तो जाहिर तौर पर अपनी तैयारी को पूरा रखते हुए बार बार इजराइल की तरफ से ये संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि जब तक उसका जो मिशन था जिसके साथ ये जंग शुरू हुई थी, यानी कि न्यूक्लियर जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, ICBM कैपेबिलिटीज यानी जो मिसाइल बनाने की क्षमताएं हैं ईरान की, उनको तबाह करना, और हो सकता है रेजीम चेंज यानी कि खमेनी को एलिमिनेट करना भी उसमें शामिल हो। तो इन सारे गोल्स के साथ जो ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ है वो ऑपरेशन इजराइल की तरफ से जारी रहेगा, ऐसा इजराइल का कहना है। भले ही यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से और तबाही मची हुई है, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन चलता रहेगा।